So hey everyone, welcome or welcome back here. This is me again Priya from A Plus Studies. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश का पहला लेक्चर. बट जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे इंग्लिश के सिलेबस में आखिरकार क्या क्या आने वाला है JKPSI के, ठीक है. हमने उसमें देखा था हमारे रहने वाले हैं 15 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स बनेंगे हमारे 30, है ना, इस सेक्शन में. ठीक है, तो चलिए उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है. अगर आप चाहते हैं आपको ये लेक्चर्स इजीली अवेलेबल मिले, इनकी प्रिंटेबल पीडीएफ्स को भी आप इजीली डाउनलोड कर पाओ, तो आपको अभी जाना पड़ेगा और हमारी इस A प्लस स्टडीज़ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. एंड मैं आपको बताती हूँ इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है. सबसे पहले ये ऐप आपको कहाँ अवेलेबल मिलेगी? आपके प्ले स्टोर में. ठीक है, जब आप अपने प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको ऐसे टाइप करना है, A और प्लस को आपको थोड़ा गैप देना है ताकि ये वाली ऐप का नाम आए, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, आप जब इसमें जाओगे तो आप कुछ ऐसे करोगे, सर्च करने के बाद कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ये है ऐप. ठीक है, एंड ऐप देखने के बाद आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ प्रोमो कोड. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस प्रोमो कोड और कूपन कोड टू गेट द 50% ऑफ ऑन दिस परचेज. तो सोच क्या रहे हो, जाओ जल्दी से एंड इस बैच को अभी के अभी परचेज करो ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल मिले. तो चलो बिना देरी किए हुए अपने लेक्चर के ऊपर मूव ऑन करते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है हमारा ग्रामर का सेक्शन. अब सब ये सोचेंगे कि ग्रामर के सेक्शन को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. जी हाँ, हम ग्रामर के सेक्शन को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं. यहाँ से हम वोकैब को नहीं लेंगे पहले, हम रीडिंग सेक्शन को नहीं लेंगे पहले, लेकिन हम सबसे पहले लेने वाले हैं ग्रामर सेक्शन. एंड ग्रामर सेक्शन में आपका सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है सेंटेंस. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये सेंटेंस है क्या. ठीक है, सेंटेंस में आ जाता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस. जी हाँ, तो ये आपका आ जाता है जितना भी आपके ग्रामर के पोर्शन में है, आपका ये आ जाता है. आपके एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, आपके नरेशन आ जाते हैं, आपके प्रेपोजिशन आ जाते हैं, ये सब आपका आ जाता है ग्रामर के सेक्शन में. पर इतना ही नहीं, अभी आप जैसे देख सकते हो कि प्रीवियस के कंपैरिजन में अगर आप करके देखो सिलेबस को, तो पहले आपकी जो वेटेज रहती थी वो आपकी करंट अफेयर्स, आपके जनरल अवेयरनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहती थी. बट इस बार काफ़ी शॉकिंग है कि आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हुआ है, एंड वो उसकी जो वेटेज है वो बिल्कुल चेंज होकर कहाँ पे डाइवर्ट हो गई है, बिल्कुल की बिल्कुल आपकी मैथ्स के ऊपर. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपके मैथ्स में क्या हो रहा है, आपकी मैथ्स की, आपकी रीजनिंग की वेटेज मिलाकर आपका टोटल हाफ ऑफ द पेपर जो है वो पूरे मार्क्स आपके वहाँ पे बन रहे हैं. हाँ, अगर आप आगे चलें, ये वाला सेक्शन आपका 15 क्वेश्चंस का रहने वाला है जिसके 30 मार्क्स होंगे. फिर कंप्यूटर को ले लो, सेम 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स. फिर आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है जिसमें आपके करंट अफेयर्स, आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपका रहने वाला है, साइंस रहने वाला है पोर्शन. तो सारा का सारा आपका किस में रहने वाला है, 20 क्वेश्चन होंगे एंड 40 मार्क्स होंगे. तो आपकी जनरल अवेयरनेस ले लो, आपके कंप्यूटर ले लो, आपका रीजनिंग ले लो, आपका मैथ्स ले लो, तो ये तीनों सेक्शन काफ़ी टाइम टेकिंग है. तो ये बात याद रखना कि ऐसे सेक्शंस जो आपके टाइम टेकिंग है, जो आपके टाइम को और कंज्यूम करेंगे, तो उसमें आपको टाइम चाहिए करने के लिए. तो उससे बेहतर ऐसा कोई सेक्शन जो आपको स्कोर करने में हेल्प करे, जो आपका कम टाइम टेकिंग हो. तो हाँ, ऐसे 2 सेक्शन हैं, जैसे आपका एक इंग्लिश हो गया, एक आपका कंप्यूटर हो गया. सबको लगता है कि ये 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स हैं, इसमें से क्या ही आएगा और ये बहुत ईजी है. लेकिन प्लीज मैं खुद ये बोल रही हूँ आपसे दैट दिस इज ईजी टू गो. जी हाँ, ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है अगर आप करना चाहो तो. ठीक है, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, चाहे आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, चाहे आप अपने मेडिकल के बैकग्राउंड से हो, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी ने पढ़ा होगा. लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी कह रहे होंगे कि हमें तो इंग्लिश आती है, बहुत अच्छे से आती है. बट ठीक है, एग्जाम देने के लिए यू हैव टू बी इनफ कॉन्फिडेंट, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को गिरा देते हैं. हमें लगता है ये तो आ रहा है, हमें इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, एंड सारे ऑप्शंस जो होते हैं ना वो हमें एक जैसे लगने लगते हैं, और हम उसके चक्कर में अपना जो क्वेश्चन है वो गलत कर बैठते हैं. कैसे? क्योंकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में उस चीज़ को करते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो हमें आता है. तो अगर जिन लोगों को ये लगता है, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर उन्हें इंग्लिश आती है, तो प्लीज़ आप अपने बेसिक्स जो हैं उन्हें रिवाइज करो. ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने नोट्स बनाओ,
मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करते जाओ। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी MCQs रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। सो कीप योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन अंटिल द एग्जाम। जब तक आप उस एग्जाम में नहीं बैठ जाते तब तक प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही एक सेक्शन है जो आपको आपके स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं आपके इसके ऊपर, ठीक है। बाकी आप देखें हमारे ग्रामर में हम ले रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस में आपका आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका रहता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में क्यों बता रही हूँ, मैं आपको नाउन के बारे में क्यों बता रही हूँ। भाई नाउन तो है ही नहीं सिलेबस में, प्रोनाउन तो है ही नहीं सिलेबस में, वर्ब डायरेक्टली ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं पूछी गई हैं, मानती हूँ ये सिलेबस में आपके डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आप मुझे बताओ कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब भी आप बनाते हो तो क्या इन सब चीजों के बिना एक सेंटेंस कंप्लीट है? क्या ये चीजें आपके सेंटेंस में है, होती हैं या नहीं होती हैं? एक सेंटेंस, एक वाक्य को बनाने के लिए ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी चीज आपकी मिस आउट होगी मतलब आपके सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा होगा। तो आपको नहीं लगता सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक से ही ये चीज पढ़ानी है, और मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको कि मैं आपको बेसिक से लेके पूरा आगे तक पढ़ाऊंगी। एंड ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको इंग्लिश आती है, ये उनके लिए भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको लग रहा है कि हम इंग्लिश में, ये इंग्लिश तो अच्छा खासा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, हम इसको ऊपर ऊपर से भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी लेड उठता है, ठीक है। लेकिन जिनको आता है कीप योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन, जिनको नहीं आता है डोंट वरी, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करो, ठीक है। मैं आपको सब कुछ करवाने वाली हूँ। एंड सबसे पहले मैं आपको मैथ्स की एग्जांपल दूँ, ठीक है, मैथ्स की एग्जांपल दूँ। मैं फॉर एग्जांपल आपको कहती हूँ कि आप मुझे बताओ 8 4 का कितना होता है? आप बोलोगे इजिली 8 4 32, ओके। आप बोलोगे 9 5 से कितना होता है? 45। आप बोलोगे 12 3 का कितना होता है? 36। आपको ये कैसे पता चला कि ये मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आने वाला है? आपको ऐसे कैसे पता चलने लगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा? कैसे पता चला? क्योंकि आपको टेबल्स आते थे। बट आप मुझे बताओ क्या एग्जाम में टेबल्स आते हैं? टेबल्स आपसे पूछे जाते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस, डिवीजन के, आपसे हर एक चीज कैलकुलेशन का क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, बट क्या टेबल्स डायरेक्टली आते हैं? नहीं ना। लेकिन वो कैलकुलेट आप कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपको टेबल्स आते हैं। दैट मीन्स आपका बेसिक क्लियर है। तो आपको नहीं लगता जो चीजें आपको डायरेक्टली सिलेबस में नहीं पूछी हैं बट वो आपकी हेल्प करेंगी आपको, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है उसको करने में। तो सबसे पहले हम चलेंगे नाउन के ऊपर। तो आज का लेक्चर हमारा है नाउन का रहने वाला है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नाउन के ऊपर। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा हिंदी में। नाउन होता क्या है? ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन के लिए यूज होते हों, आपकी प्लेस के लिए यूज होते हों, थिंग्स के लिए यूज होते हों, और भी बहुत कुछ है। जैसे आप देख सकते हैं क्वालिटी, स्टेट, आइडिया या फिर एक्शन। अब आप सोचोगे ये 4-5 वर्ड्स तो कुछ नए नए सुने लग रहे हैं ना, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस आउट कर देते हैं इन टर्म को, और बहुत सारे मेजॉरिटी में आप देखोगे हमें बचपन से एक ही चीज रटवाई जाती है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। जी हाँ, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इम्प्रॉपर है, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है अगर आप किसी नाउन की दे रहे हो। नाउन में कुछ और टर्म्स हैं जो बहुत जरूरी है समझना। अब हमेशा उन टर्म्स को स्टूडेंट्स मिस करते हैं, बस ये कहते हैं कि प्लेस है, एनिमल है, थिंग है और पर्सन है, उसको करके जाते हैं। और जब वो चीजें आती हैं, ये 4-5 टर्म्स के बारे में जब पूछा जाता है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, फिर बच्चों को लगता है नहीं यार ये कौन सा नाउन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा नाउन है, ठीक है। तो आपको ये 3-4 टर्म जो है क्वालिटी, आइडिया, स्टेट एंड एक्शन, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आते हैं, आपका पर्सन क्या हो सकता है? फिर बता रही हूँ, नाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए, क्वालिटी के लिए, स्टेट के लिए, आइडिया के लिए, एक्शंस के लिए यूज होते हैं, है ना। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं। बिना एग्जाम्पल के तो हर एक चीज अधूरी है ना, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है कि नहीं। चले, पर्सन में आता है राधा, राकेश, डॉक्टर, कोई पर्सन ही होगा, सोल्जर कोई पर्सन ही है ना, कोई चीज नहीं है। तो ये सब आता है आपका पर्सन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेस, कोई जगह, जम्मू, होम, स्कूल जा रहे हो आप, ऑफिस जा रहे हो आप, तो कोई भी लोकेशन आपकी आती है, ठीक है, तो वो किस में आ जाती है? आपकी प्लेस में। नेक्स्ट आता है थिंग्स। थिंग्स आपको पता है चीजें, ठीक है।
मटेरियलिस्टिक चीजें, जो भी आप यहाँ पे आपके पढ़े हुए बुक पढ़ी है, आपका पेन पढ़ा है, आपका पेंसिल पड़ी हुई है, आपका डेस्क पड़ा हुआ है सामने, ठीक है, टेबल पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है वहाँ पे, एंड खाने वाली बहुत सारी चीजें भी आती है इसमें, जैसे फ्रूट्स है आपका, बनाना, एप्पल, ये सब चीजें, ये सारी किसमें आती हैं आपके, सारी की सारी आपकी आ जाती है थिंग्स में। चलो नेक्स्ट फिर क्वालिटी, स्टेट एंड आइडिया में देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वालिटी में आपका क्या आ जाता है, किसी इंसान की क्वालिटी कैसी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लॉयल, एक इंसान लॉयल हो सकता है, ये उसकी क्वालिटी है। ब्यूटी है, ये उसके गुण है, मतलब क्वालिटी है। अट्रैक्टिव है वो काफी ज्यादा, क्वालिटी है ना उसकी। नेक्स्ट आता है आइडिया, आइडिया मतलब नेशनलिज्म, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, आपको ईमानदार होने का आइडिया आया, ठीक है, आपने वो आइडिया लिया, आपने वो कंसेप्ट लिया कि मुझे ना ईमानदारी के साथ चलना है, ठीक है, ईमानदारी के साथ मुझे चलना है, तभी तो ये ऑनेस्टी, नेशनलिज्म, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं, आइडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट, स्टेट होता है कौन सी अवस्था में आप हो, कौन सी दशा में आप हो, ठीक है, जैसे सैडनेस, अभी मैं गुस्से में हूँ तो अभी मैं खुश हूँ, तो अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा, अभी मुझे रोना आ जाएगा, अभी मैं दुखी हूँ, ठीक है, ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती है, स्टेट में। नेक्स्ट आ जाता है एक्शन। अब इसमें आप सोचोगे हम तो वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम तो क्रिया नहीं पढ़ रहे, हम तो नाउन पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं ना किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है, किसी की सिंगिंग, अब सिंगिंग क्या होता है, गाना गाना, तो ये चीज एक क्रिया है, लेकिन हम बोलते हैं ना उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, हम उसको नाउन की तरह वर्ड, हम उसको एक नाउन की तरह नाम दे देते हैं, ठीक है, उस इसीलिए हम सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, इन वर्ड्स को नाउन की तरह लेते हैं। एंड कौन सा नाउन होता है, एक्शन वाला। एंड हम आगे देखेंगे कि ये कौन सी टाइप में आपका आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ नाउन। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आपके इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे शब्द हैं, उन शब्दों में से आपका नाउन कौन सा है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ नाउन, कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे टू क्रैक, ठीक है, आपके दो सिंपल वे हैं जिससे आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली तुम आपके दिमाग में फटाक से सेकंड्स में आंसर आ सकता है कि ये नाउन है, ये वर्ड या नहीं है, ठीक है। दो टिप्स हैं, अगर आपका सेंटेंस आपसे ये पूछे क्या, किससे, कौन, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस पढ़ने पर, आधा अधूरा पढ़ने पर आपसे ये पूछ रहा है कौन, क्या, किससे, तो डेफिनेटली आपका जो वो शब्द होगा वो एक नाउन होगा, ठीक है। अगर तो ऐसे शब्द जो आपको नाउन दिख रहे हैं, मैंने कहा ना सबको लगेगा कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन उसके चक्कर में वो क्या कर लेंगे, गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड जो हमें नाउन दिख रहे होंगे बट वो नाउन नहीं होंगे, ऐसे कैसे, क्योंकि ऐसे शब्द जहां पे, मैंने फिर बोला, ऐसे सेंटेंस जो आपको इस चीज का जवाब दें कौन, क्या, किससे, वो आपके नाउन होंगे। लेकिन ऐसे शब्द जो नाउन दिखते हैं, लेकिन वो अगर आप वाक्य को पढ़ो, उस सेंटेंस को पढ़ो, तो वो आपको जवाब दे रहे हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। अब ऑफिस, अभी मैंने बताया ऑफिस क्या है, एक प्लेस है, एक नाउन है, लेकिन अभी मैं ही आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो ना, ठीक है, आप जा रहे हो ऑफिस की तरफ, तो जो आपका ऑफिस होगा ना वो आपका नाउन नहीं होगा, आपका एडवर्ब होगा उस सेंटेंस में, क्योंकि आप जा रहे हो तो आता है कहाँ जा रहे हो, तो आपका किसमें आ जाता है, ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया आपके दो सिंपल टिप्स जो मैंने बता दिया जिससे इजीली आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन फिर मैंने कहा एग्जाम्पल के बिना सब कुछ अधूरा है। चलो एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, रिया वेंट होम, रिया घर गई, ठीक है, जिसमें रिया आपका सामने पता चल रहा है आपको नाउन है, वेंट क्या है आपका वर्ब है, क्रिया हो रही है, वो घर गई, ठीक है। इसमें जो होम है ना ये है क्या, वो घर गई। अब इसका आधा आप सेंटेंस पढ़ो, रिया गई, कहाँ गई, आप क्या बोलोगे, कहाँ गई, ठीक है, सेम चीज। नेक्स्ट पढ़ो, आई हैव अ होम। आई तो आपको पता है, अभी हम प्रोनाउन के टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं, बट आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स तो पता ही होगा कि आई ऐसे शब्द जो आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ताकि सेंटेंस का सेंस बना रहे, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर अभी नहीं जाना, अभी हम देखेंगे आई हैव अ होम। आप दोनों को पढ़ो, रिया घर गई, मेरे पास घर है, मेरे पास है क्या है, आप इस वाले में आंसर दे रहे हो व्हाट का, ठीक है, क्या है मेरे पास घर है, तो ये जो घर है ना आपका, ये आपका नाउन है, डेफिनेटली नाउन है, बिना सोचे समझे टिक मार दो भाई, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखो, रिया वेंट होम, वो घर गई, वो कहाँ गई, वो कहाँ का आ रहा है ना वर्ड, तो ये होम आपको जो नाउन लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चे इसको टिक करेंगे वहां पे आके, क्यों, क्योंकि प्लेस दिख रही है ना इसीलिए, लेकिन नहीं, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है,
जो आपके कहाँ का आंसर करेगा वो आपका होगा एडवर्ब। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आते हैं रिएवेंट और दो और चीजें। अगर ऐसे आपका सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, यहां लिख देती हूं मैं, आपके सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका वर्ब। सिंपल से सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अभी सिंपल से सिंपल एग्जांपल हम समझेंगे। एक होता है आपका वर्ब, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है आपके जो संज्ञा शब्द हैं, आपके जो नाउन शब्द हैं, आपके नाउन वर्ड्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हो सकते हैं। बाकी वो क्या कर रहे हैं वो आपका आता है वर्ब में, जो हमें अभी नहीं पढ़ना। लेकिन हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, तो आपको ध्यान देना है, अगर आपके ऑब्जेक्ट से पहले, अगर आपके किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट को आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या आपका नाउन है, क्या ये नाउन है या नहीं है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? अगर आपके ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा हो, मतलब कोई प्रेपोजिशन लगा हो, या आपका कोई ए, एन या द लगा हो, माने कि आर्टिकल लगा हो। अगर यहाँ पे आपके किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन लगा है, या आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल लगा है, दैट मीन्स डेफिनेटली वो आपका फिक्स क्या होगा? नाउन होगा। चलो देखते हैं। ये सेंटेंस पहला है और ये सेंटेंस मैंने सेम रिपीट किया है। रिया वेंट होम, वो कहाँ गई? घर। वो घर उसका क्या था? एडवर्ब था, मतलब वो आपके वर्ब के बारे में और बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिया वेंट टू होम। अब मैंने यहाँ टू लगा दिया है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कोई प्रेपोजिशन है और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है राम मैरिड गीता। चले, क्योंकि मैंने आपको टिप्स दी है, मैंने कहा ना बिना एग्जाम्पल के सब चीजें अधूरी हैं। चले देखते हैं। राम मैरिड गीता। राम पूछ रहे हैं यहाँ पे सवाल, किसने शादी की, किससे की, ठीक है। तो हु का आंसर कर रहे हैं, हुम का आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, दोनों के दोनों होंगे आपके नाउन, दोनों के दोनों आपके होंगे नाउन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं राम वर्क्स हार्ड। कौन वर्क हार्ड कर रहा है भाई? कौन मेहनत कर रहा है? कौन का सवाल आता है, हु का। जब भी आंसर करना हो तो ये आपका आ रहा है सीधे के सीधे नाउन। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, बट मैं फिर बता रही हूँ आपको, एडवर्ब और नाउन में आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसलिए टर्म्स बता रही हूँ। प्रिया बॉट शुगर, मैंने अपना ही नाम ले लिया, प्रिया बॉट शुगर, सामने पता चल रहा है ये नाउन है, ओके, वेल डन। नेक्स्ट आता है शुगर। प्रिया ने शुगर खरीदी, प्रिया ने खरीदा या खरीदी, क्या खरीदा भाई? क्या क्या का आंसर कर रहे हैं ना, तो ये आपका शुगर क्या है? आपका नाउन है। आई होप कि बेसिक नाउन क्या होता है वो आपको पता चल गया, सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको पता चल गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, चलिए आपके आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन पे। नाउन तो पढ़ लिए, बट उनकी टाइप्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो चलते हैं उस पर, ठीक है। सबसे पहली टाइप आपकी आ जाती है प्रॉपर नाउन, ठीक है। आपके टाइप्स होती हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, एंड उसी में एक और नाउन आ जाता है जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन ना, अगर आपको कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल ऐसा लग रहा है, कोई भी थिंग ऐसी लग रही है, तो आपका कंक्रीट होगा ऑप्शन में, या तो मटेरियल होगा। बट अगर दोनों भी आते हैं तो तब भी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका पहला आ जाता है, पहला टाइप जो है वो आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोले तो जब आपको ऐसे पॉइंट आउट करके बोल रहे हो, भाई तेरा नाम लेके बोल रही हूँ मैं, रिया, रिया वहां खड़ी है, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, रिया है वहां, मुझे जम्मू जाना है, मुझे ताजमहल देखने जाना है, तो ताजमहल एक ही है, मैं उसको पॉइंट आउट करके स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नाम से चीज बुला रही हूँ। कोई जगह, कोई थिंग या फिर कोई पर्सन को जब आप नाम से लेके बुलाओ ना, पर्टिकुलर उसके नाम से लेके, तो वो चीज आती है आपके प्रॉपर नाउन में, ठीक है। एंड प्रॉपर नाउन में सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि वो जो वर्ड होगा, जो आपका प्रॉपर नाउन होगा, फर्स्ट लेटर उसका ऑलवेज भी कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जैसे आपका रिया, ताजमहल, जम्मू, सबके नाम है, पहला लेटर शुड बी कैपिटल, सबका कैपिटल है। चले नेक्स्ट पे आता है कॉमन। कॉमन नाउन क्या है? जो आपको कॉमनली मिल जाए, जो हर चीज कॉमन होती है ना, वो सब इसमें आती है। बोले तो आपके जो कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, जनरल कैरेक्टर को शेयर करते हैं, जैसे कि लड़का, सारे लड़के एक जैसे दिखते हैं, है ना, सेम कैरेक्टर को शो करते हैं। सारी लड़कियां एक जैसी दिखती हैं, एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी जितनी भी गर्ल्स हैं, ये बॉय है, ये है क्या? क्या एक ही बॉय होता है क्या? पूरी दुनिया में एक ही बॉय है?
पूरी दुनिया में एक ही गर्ल है, नहीं है ना, एक से ज्यादा है ना, तो इसीलिए तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है ना। तो लेकिन ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये कॉमन कैरेक्टर को शो कर रहे हैं एंड ये जनरल कैरेक्टर्स को एक जैसे शो कर रहे हैं, इसीलिए ये आते हैं आपके कॉमन नाउन में। ठीक है, एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, टीचर, टीचर में आपके मेल भी फीमेल भी आते हैं, कॉमनली ले लिया। बेबी, ठीक है, हम उसको लड़का लड़की उस टाइम नहीं बोलेंगे, बेबी एक कॉमन जेंडर हो गया। सोल्जर, सोल्जर आपके कॉमन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्योंकि आप प्रॉपर को उठाते हैं, किसी पहले प्रॉपर को उठाते हैं, फिर उनको एक दो होंगे तो उनके कॉमन लेते हैं, फिर कॉमन को उठाते हैं तो एक ग्रुप लेते हैं हम, ग्रुप के लिए, जिसपे हमारी आती है नेक्स्ट टाइप, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज कलेक्टिव वे में हम उसको नाम दे रहे हैं ना। जब भी एक से ज्यादा पर्सन्स या एक से ज्यादा कोई चीज है, अगर हम उसको ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके एक से ज्यादा जानवर, एक से ज्यादा इंसान जो है, अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो उनके ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कोई एक छोटी टर्म चाहिए होगी ना। आप पूरा ग्रुप को तो हर किसी का नाम, अगर आपके पास टाइम कम है, आप हर किसी का नाम तो लोगे नहीं ना, है ना। आप ये तो नहीं ना बता सकते कि हर किसी का नाम पर्टिकुलरली, आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना। तो आप पूरे ग्रुप को बताने के लिए आप क्या करते हो, आप एक पर्टिकुलर वर्ड उनको देते हो। ठीक है, चलो आते हैं इसमें। कलेक्टिव नाउन क्या है, अ वर्ड टू आइडेंटिफाई ग्रुप। किसी भी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो वर्ड को इस्तेमाल करते हो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे टीम, ठीक है, जैसे क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उन्होंने मिलकर क्या बनाई है, क्लास बनाई है। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली एक एक का नाम उठाओगे तो प्रॉपर नाउन हो गया। सारे एक साथ बैठे हैं तो क्या हो गया, सारे के सारे क्या हैं, वहां पे स्टूडेंट्स हैं। एंड कहाँ बैठे हैं, उनके लिए पूरे ग्रुप का नाम क्या आएगा, क्लास आएगा। अभी फर्दर हम देखेंगे। आर्मी हो गया, ये आपका ग्रुप का आता है, एक से ज्यादा बंदे होते हैं ना, उसमें सोल्जर्स होते हैं। हर्ड, हर्ड होता है आपका एक हर्बीवोरस एनिमल, आप एनिमल के ग्रुप को बोलते हो, एनिमल ग्रुप, एनिमल के ग्रुप को आप हर्ड बोलते हो। फ्लॉक, फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, आपके बर्ड्स का, आपके पंछियों का जो झुंड होता है, झुंड के लिए आप इस्तेमाल करते हो फ्लॉक। ठीक है, तो है ना ग्रुप के लिए। चलो आपको मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे प्रॉपर नाउन भी होगा, आपका कॉमन नाउन भी होगा, आपका कलेक्टिव नाउन भी होगा। चलो आते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने लड़कियों का नाम ले लिया, रीता, प्रिया, सोनाली, मोनिका। ठीक है, ये सब क्या है, हम इनको पर्टिकुलरली नाम से बुला रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये सब को हमने मिलाया तो हम इन सबको क्या पढ़ेंगे भाई, ये इतने से ज्यादा लड़कियां, एक से ज्यादा लड़कियां, हम उनको बोलेंगे भाई वो लड़कियां वहां बैठी हैं, हम ये थोड़ी बोलेंगे रीता, प्रिया, सोनाली ये सब बैठी हुई है ना, हम बोलेंगे गर्ल्स बैठी है वहां पे। तो ये कॉमनली नाउन, हमने कॉमनली उनको बुला दिया, तो दिस इज कॉमन नाउन। एंड जब वही गर्ल्स के बारे में हमने और जानकारी मिली, तब हमें पता चला कि इनके ग्रुप मिलकर ये क्या बना रहे हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं, है ना। तो ये है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चले आते हैं नेक्स्ट सेम कलेक्टिव नाउन की एक और एग्जांपल के ऊपर, जो है आपका विराट कोहली। ठीक है, क्रिकेट तो सभी देखते होंगे। चलो विराट कोहली, नेक्स्ट आता है एम एस धोनी। है क्या ये, नाम से मैं इनको बुला रही हूँ तो ये क्या है, नाम से अगर इनको बुलाया जाए तो ये नाम से क्या है भाई, ये नाम से हैं आपके इंडियन क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, नाम से बुला रहे हैं तो हो गया आपके प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, यही प्रॉपर नाउन को जब आपने इकट्ठा पढ़ा, कॉमनली ले लिया, तो ये है क्या, प्लेयर है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। जब आपने इन सब ने प्लेयर ने मिलकर एक चीज बनाई, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया टीम, दिस इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चले आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल देखो इसकी, एग्जाम्पल क्या है, विराट कोहली इज अ, या आप हम मेरे साथ ही करोगे। ठीक है, सबसे पहले आता है विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर इन अ इंडियन क्रिकेट टीम। इसका 2-3 सेकंड्स में आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उनकी एग्जांपल्स भी एक एक वर्ड की कर चुके हैं। तो अब आप सेंटेंस में इजीली पहचान सकते हो क्या है आपका प्रॉपर नाउन, क्या है आपका कॉमन नाउन, क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। ओके, चलो विराट कोहली क्या हो गया, नाम से बोल रहे हैं, सो दिस इज प्रॉपर नाउन। अब विराट कोहली इज अ, अब सबसे पहले आपको नाउन पहचानना है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, है ना। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन तो बाद में आते हैं। आप पहले ये तो पहचानो कि नाउन है भी सेंटेंस में या नहीं है। चले पढ़ते हैं सेंटेंस को, एंड क्या वो जवाब दे रहा है, क्या का, किससे, कौन, इसका, है ना। तो होगा विराट कोहली इज अ गुड, क्या है भाई, कौन है, एक गुड प्लेयर है। आप इसको आधा पढ़ लो, इज अ गुड प्लेयर इन इंडियन, कौन है, कौन अच्छा प्लेयर है भाई, अभी आपको नहीं पता, कौन मतलब हु,
तो आंसर कर रहा है मतलब ये नाउन है। विराट कोहली इज अ गुड, क्या है वो, क्या का आंसर दे रहा है, तो मतलब ये प्लेयर क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया। और आपको पता चल रहा है कि मिलकर बनाते हैं ये प्लेयर्स, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, प्लेयर है इंडियन। अब पढ़ो आधा, विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर इन अ, किसमें भाई, किसमें, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में। तो आपकी जो टीम है ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, इन सब ने मिलकर क्या बनाई, टीम। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, आवर क्लास ग्रेजुएट फॉर, नेक्स्ट आता है ये वाला। ठीक है, आवर टीम इज इंजॉइंग टूडेज मैच, हमारी टीम जो है वो आज के मैच को एंजॉय कर रही है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नाउन होगा, जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल्स में मैं तीनों नाउन को भी मेंशन कर सकती हूँ, हो सकता है एक नाउन भी हो, है ना, तो आपको पहचानना है। ठीक है, सामने दिख रहा है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है और क्लास ग्रेजुएट फॉर 2 years फॉर नाउ, हमारी क्लास जो है वो ग्रेजुएट हो चुकी है, अब 2 साल हो चुके हैं। तो आपकी क्लास, भाई क्लास क्या है, ये कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चले आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऊपर वाले में तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या है आपका, कॉमन नाउन क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन क्या है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन आपका क्या है, प्रॉपर नाउन जब आप स्पेसिफिक किसी को नाम से बुलाते हो ना, जब भी आप उसका नाम मेंशन करके बोलते हो किसी चीज का, किसी पर्सन का, तो वो आपका आ जाता है प्रॉपर नाउन में। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अगर आप कॉमनली उनको बुला रहे हो, आप उनको उनके नाम से नहीं बुला रहे हो, ऐसे कॉमनली उनके लिए टर्म को यूज कर रहे हो, तो वो आपकी होती है कॉमन नाउन। ठीक है, एंड वही सारे उठा उठा के अगर आप उनका कोई ग्रुप बना दो, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड वो पर्टिकुलर एक वर्ड जो उनके ग्रुप को दर्शाता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिवली उनके लिए हमने एक टर्म यूज की है, जैसे आप बता दो टीम, सोल्जर, सोल्जर मिलकर आर्मी बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया जैसे। चलो इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हम ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए मतलब बताते हैं जो आपको दिखती नहीं है, विच यू कैन नॉट सी, यू कांट टच। आप उसको ना देख सकते हो, ना आप उसको सुन सकते हो, ना आप उसको टच कर सकते हो। टेंजिबल्स होती हैं, फिजिकली आप उनको टच नहीं कर सकते। ऐसे नाउन क्या होते हैं, वो ऐसे नाउन जिनको टच भी नहीं कर सकते भाई, हम उनको क्या बोलते हैं, उनको टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, बट यू कैन फील। फिर कर क्या सकते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आता है ना, फिर कर क्या सकते हैं, फील कर सकते हो आप उनको। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से बताती हूँ फिर पता चले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी आ जाती है, मैंने आपको ऊपर स्टेट, आइडिया, एक्शन, आपका कंसेप्ट जो हो गया, जो आपकी क्वालिटीज होगी वो बताई थी ना, वो सारी की सारी आपकी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्या आप क्वालिटी में किसी क्वालिटी को, किसी आइडिया को हाथ लगा सकते हो क्या, किसी क्वालिटी, किसी की क्वालिटी ऐसे बताओगे भाई वो बहुत ज्यादा अच्छा है ना, आप बताओगे बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऐसे टच करके बता सकते हो कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं ना। क्वालिटी को, स्टेट को, एक्शन, अब वो एक्शन ये वर्ब वाला एक्शन नहीं है, ये दूसरा वाला एक्शन है, इसको आप टच नहीं कर सकते। उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, तो उसकी सिंगिंग को टच कर सकते हो कि उसकी सिंगिंग को टच करके बता दो भाई उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, भाई डांसिंग इसकी बहुत अच्छी है, भाई इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, भाई क्या राइटिंग को टच कर सकते हो आप, नहीं। तो ऐसी चीजें जो फिजिकली आप टच ना कर पाओ, ऐसे वर्ड्स जिनको आप फिजिकली टच ना होने वाली चीजों के लिए बताने लगो, वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आपका आता है एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका कॉन्फिडेंस, लव, ऑनेस्टी, नर्वस। मुझे बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप हाथ लगा सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, देख सकते हो क्या, आप मुझे बताओ, देख सकते हो कॉन्फिडेंस को, देख सकते हो कॉन्फिडेंस को, हाथ लगा सकते हो। अगर इतना इजी होता तो एग्जाम में बैठ करना, एग्जाम में बैठते हुए हम कॉन्फिडेंस को ऐसे हाथ लगा के बोलते, भाई इधर आ, तू मेरे साथ बैठ, तू मेरा दोस्त है आज यहाँ पे, ठीक है, तुझे मेरे साथ ही रहना है जब तक मेरा पेपर खत्म नहीं होता, है ना, ऐसे बोलते। बट ना तो हमें उसे पकड़ के ला सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली नहीं देख सकते, हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। शी हैज एन इनक्रेडिबल लव फॉर नेचर, उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, इनक्रेडिबल लव, तो ये लव क्या है, उसको बहुत प्यार है, ये लव क्या है, ये प्यार क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आपका आ जाता है गुकेश रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए उसको अवार्ड मिला। ठीक है, गुकेश तो पता चल गया आपको क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये तो ऊपर का आ गया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
बहादुरी, क्या देख सकते हो बहादुरी उसकी? निकाल लो उसकी बहादुरी, उसके अंदर से निकाल सकते हो? नहीं ना, नहीं पकड़ सकते ना, ना देख सकते हो, है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस। तो क्या इस इंपॉर्टेंस को हाथ लगा सकते हो? हाँ, नहीं लगा सकते ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आते हैं हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन क्या होता है? अब हम देखेंगे कंक्रीट नाउन होता क्या है भाई, क्या है तू? ठीक है, इसमें हमारा मटेरियल नाउन भी आता है, एक होता है कंक्रीट नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन। कंक्रीट नाउन के अंदर ही आपका मटेरियल नाउन आता है, मतलब मटेरियल नाउन होगा। अगर पेपर में आपको दोनों ऑप्शंस वैसे तो नहीं आएंगे, आपको नहीं आएंगे दोनों ऑप्शन, ठीक है, या तो कंक्रीट आता है या तो मटेरियल नाउन आता है, एक ही ऑप्शन आएगा। एंड कोई भी इनमें से आपको एग्जाम्पल इसमें से दिख जाएगा तो आप वहां पे टिक कर देना, लेकिन अगर दोनों आएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वैसे आता नहीं है। कंक्रीट नाउन क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऐसे नाउन जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, ऐसी चीजें जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते, बट हम उनको फील कर सकते हैं। बट यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ पे आप अपने पांचों सेंस को यूज कर लो भाई, हमें कितनी 5 सेंसेस होती है ना। आप अपनी स्किन को यूज कर लो, अपने कानों को यूज कर लो, अपने टंग को यूज कर लो, आप अपने नोज को यूज कर लो, अपने ईयर को यूज कर लो, आप पांचों सेंस को यूज कर सकते हो उस वर्ड को, उस पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो नाउन है, वो कौन सा नाउन है, उसको आप टच करके बता सकते हो। जैसे थिंग्स, आपकी चीजें जो आती हैं टच करके बता सकते हो ना, बुक है पड़ी हुई, टच करके बता सकते हो, टेबल है टच करके बता सकते हो, फ्लावर है, मिल्क है, दूध को टच करके नहीं बता सकते तो चलो पी के बता देना, टेस्ट करके तो बता सकते हो ना, ट्री देख के बता सकते हो, सोप आप देख कर बता सकते हो। अब आता है आपका इसी में मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या है? मटीरियल क्या है? मटीरियलिस्टिक चीजें, ठीक है, जो आपकी किसी धातु से बनी हो, मैं सिंपल भाषा में बोलूँ अगर तो धातु से बनी है, जो किसी भी धातु से बनी है ना, वो सब चीजें आपकी मटीरियलिस्टिक नाउन में आती है, ठीक है। और मटीरियल नाउन में एक्चुअली होता क्या है, आपका रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल ले लो जिससे आगे कोई आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मैं एग्जांपल ले लूँ इजी, आपकी शुगर है ना, आपकी जैगरी है, ये कहाँ से बनती है? ठीक है, कहाँ से बनती है आपकी जैगरी वगैरह? ये सब आपकी शुगर केन से मिलती है, क्योंकि शुगर केन आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल था, वो रॉ था वहां पे, उससे आगे चलकर आपने ये चीजें बनाई। तो जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है ना, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, आप कुछ उससे आगे चल के बना रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी आती है मटेरियल में। जैसे एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स आपके, आपने एलिमेंट्स देखे हैं, तो एलिमेंट्स से आप क्या बना सकते हो आगे जाके, अपना कोई फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। खुद देख लो, गोल्ड, गोल्ड से आप ज्वेलरी बना सकते हो, ठीक है, कॉपर से आप वायर बना सकते हो, एल्यूमिनियम की भी वायर बना सकते हो आप खुद देख लो कितनी सारी चीजें। अब वाटर ले लो, वाटर से क्या बनाओगे भाई? चाय बनाते हैं हम, पानी डालते हैं उसमें, कुछ लोग तो पानी वाली पीते नहीं है, बड़े शहजादे हैं, वो क्या करेंगे, दूध के बीच में भी, है ना। चलो, शुगर वो भी हमारी चाय में डलती है ना। वुड, वुड ले लो, वुड क्या है? रॉ मटेरियल है, जंगल में जाओगे वुड आपको ऐसे मिल जाएगी, ना तो मैंने बनाई वुड, ना तो आपने बनाई वुड, ना तो किसी ने बनाई, नेचुरली आपको मिल जाएगी, है ना। तो नेचुरली रॉ मटेरियल हमेशा नेचुरली ही मिलता है, एंड वुड, एंड उससे आगे चलकर आप क्या बनाओगे? वुड से, उस लकड़ी से आप लकड़ी के दरवाजे बना सकते हो, फर्नीचर, घर का फर्नीचर बना सकते हो भाई, टेबल बना सकते हो। लेकिन ये टेबल आपकी एग्जाम्पल किसकी होगी? कंक्रीट। तो आप देख सकते हो ना, कंक्रीट में ही मटेरियल आपका आ रहा है, बट मटेरियल आपका हो गया रॉ मटेरियल। आपके एलिमेंट्स हो गए, जैसे आपका एलिमेंट क्या है, आपके बिल्कुल सिंपल एलिमेंट में हाइड्रोजन ले लूं, आपके ऑक्सीजन ले लो, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो वाटर किस में आ गया? आपका कंक्रीट में, ठीक है। टेस्ट करके तो बता सकते हो ना पानी को, टेस्ट करके तो दूध को बता सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट आता आयरन, आपका जो लोहा होता है, लोहे से आपने क्या बना दिया? आपने लॉकर, तिजोरी बना दी भाई, ठीक है। इस चीज से आपने क्या बना दी? अपनी तिजोरी बना दी। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? आपकी आ जाती है कंक्रीट में एंड आपके मटेरियल में। फिलहाल आपको दोनों ऑप्शंस बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलें, हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक नाउन, ठीक है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेंटेंस पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डायरेक्टली मेंशन किया गया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है,
आपको बताना। पेपर में आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर डायरेक्टली मेंशन किया सिलेबस में, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, वर्ब को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो इंग्लिश पढ़ते तो हैं बट उनका बेसिक क्लियर नहीं होता, वो पढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये बिगिनर्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको इंग्लिश आती है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी, चिल करो, एकदम चिल करो, ठीक है। आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे एंड आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो, ये हो गया आपके नाउन। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, नाउन क्या होता है? नाउन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी क्वालिटी के लिए इस्तेमाल हो रहे, गुण, स्टेट, दशा, किस अवस्था में आप हो उसके लिए यूज हो रहे हैं, आइडिया, जो भी आइडियाज आपको आ रहे हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप के, लॉयल्टी के, आपको आइडिया है ना फ्रेंडशिप का, तभी तो आपने किसी से दोस्ती की है ना, नेशनलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट का, कौन सी दशा में, सैडनेस में, मैं गुस्से में हूँ, मैं मार दूंगी किसी को, गुस्से में हूँ मैं रो रही हूँ, ये सब चीजें हो रही हैं आपकी, ये आप इस दशा में हो, आप इस स्टेट में हो, ठीक है। एंड एक्शन क्या हो गया? एक्शन आपका कोई यहाँ पे वर्ब नहीं हो रहा है, आपका ये एक्शन है सिंगिंग, उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है यार, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना, ये वर्ड वहाँ पे होंगे तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका था आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आइडेंटिफाई करने की 2 ही ट्रिक्स होती हैं। आपने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, आपने आधा सेंटेंस पढ़ना। जब आधे सेंटेंस को आपसे कुछ ऐसा मांग रहा होगा, क्या, किससे, कौन, तो आपका क्या होता है, वो नाउन होता है। बट अगर आपका वो आधा सेंटेंस आपसे ये पूछ रहा है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ कहाँ आए हैं, तो क्या होगा आपका, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का आंसर देंगे, वेयर का आंसर देंगे, तो आपका क्या होगा, वो नाउन बिल्कुल नहीं होगा, वो एडवर्ब होगा, वो आपके वर्ब को और ज्यादा बता रहा होगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा होगा। चलो नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा, फिर हमने इसकी एग्जांपल्स देख ली, फिर मैंने आपको ये 2 और ट्रिक्स बताई कि अगर आपके ऑब्जेक्ट, किसी भी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है उससे पहले अगर प्रेपोजिशन लगा है, आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं पता अभी नाउन है या नहीं, उससे पहले अगर प्रेपोजिशन लगा है कोई, इन, फ्रॉम, ऑन, टू, ठीक है, अमंग, बिटवीन, ऐसे प्रपोजिशन लगे और उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको डाउट है कि वो है या नहीं है, तो आप प्रपोजिशन को देखो, आप आर्टिकल्स को देखो, तो अगर वो पहले प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली नाउन होंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको कि नाउन से पहले आपके कुछ चीजें आती हैं और वो कुछ चीजें कुछ नहीं है, आर्टिकल्स हैं, जिनको हम सेपरेटली लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आपके नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। चले नेक्स्ट आता है आपका, फिर हमने देखा टाइप्स में आपकी आ जाती है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्टिव हमने प्रॉपर बोला है जब स्पेसिफिक किसी को नाम लेके बोल रहे हो आप, कॉमन जब आपने कॉमनली लिया उसको, ठीक है। एंड जब आप किसी ग्रुप को दर्शाने के लिए, ग्रुप को बताने के लिए, पहचान के लिए उसके कोई टर्म यूज करते हो, कोई वर्ड यूज करते हो, तो वो वर्ड आपके, वो नाउन आपके कौन से हो जाते हैं, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपके क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, ऐसी चीजें जिनको आप सिर्फ देख नहीं सकते, आप उनको सुन भी नहीं सकते, आप उनको क्या कर सकते हो, छू भी नहीं सकते, लेकिन आप उनको फील कर सकते हो, ठीक है, आप यू कैन फील, ठीक है, आप फील करोगे और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है, कौन सा नाउन है। नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन बोले तो आपकी थिंग्स, जो भी चीजें आपकी किसी रॉ मटेरियल से मिलकर बनी है, किसी मटेरियल से बनी है, कोई धातु वाली चीजें आपकी बनी हुई है, किसी भी धातु से, किसी भी एलिमेंट से, धातु बोलते कोई भी एलिमेंट से, ठीक है। जैसे आप ग्रेन्स ले लो, आपके ग्रेन से कल चलकर आप क्या बना रहे हो, आटा बना रहे हो, कोई चावल बना रहे हो, वही घर पे हम खा रहे हैं ना, तो ग्रेन्स क्या है आपका, ग्रेन भी क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन होगा, और ये मटेरियल नाउन कंक्रीट में आता है। तो दोनों पूछे जा सकते हैं, मतलब मटेरियल भी पूछा, या तो मटेरियल पूछा जाएगा या तो कंक्रीट, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंक्रीट ही मटेरियल है और मटेरियल आपका कंक्रीट में ही आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर पहला, जो आई होप कि आप सबको समझ आया हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। हमारा पढ़ाने का बस एक ही मकसद है कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हों और आने वाले एग्जाम जो हैं, अगर आपने कोई ड्रीम्स देखें, आप उनको पूरा करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उसको पूरा कर पाओ, ठीक है। यही हमारी कोशिश है अभी, क्योंकि हम आपके साथ हर कदम पे इस जर्नी पे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं हमारी ऐप पे, तो अभी सोच कर रहे हो, फिर जाओ जल्दी, अभी जाओ हमारी ऐप के ऊपर, A+ स्टडीज ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में मिलेगी, एंड प्ले स्टोर में वहाँ पे जाके आपको A और प्लस को सर्च करना है तो आपको A+ स्टडीज ऐप मिल जाएगी, एंड वहाँ पे जाके आपको एक कूपन कोड मिलेगा, सो डोंट फॉरगेट टू यूज दैट कूपन कोड, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 50% ऑफ। मजे की बात है ना, तो चलो जल्दी से जाओ,
और सारे के सारे PDF आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड और टाइम टू टाइम आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड जो MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो भी MCQs होंगे हर एक टॉपिक के रिलेटेड, वो आपको अंटिल द एग्जाम जब तक हो नहीं जाता तब तक आपको ऐप पे भी मिलेगा एंड आपको यूट्यूब पे भी मिला करेंगे। तो आप साथ साथ में टॉपिक पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और इनको रिवाइज करो। कोई भी दिन में ढील नहीं देनी है आपको, रोज के रोज जितना टॉपिक पढ़ रहे हो एक साथ कर लोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा कर रहे हो थोड़ा करो, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो और MCQs के साथ करो, ठीक है। ठीक है गाइज, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जाइए अभी जल्दी और इस कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट चैंपियन।